स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस में एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी के अंदर दो प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती हैं। एक जिसमें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। टू क्रिएट, इसमें कोई भी चीज़ बनती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरी मैकेनिज्म होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल में टूट जाता है, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में हम देखेंगे, ये एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का। और कैटाबॉलिज्म जो है इसमें एग्जांपल हम पढ़ेंगे किसका, रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है और फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। तो दोनों मिलकर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे आराम से। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसी चीज़ को हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो वास्तव में पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है और किस तरह से होता है, कौन कौन सी स्टेप शामिल हैं इसमें। So, number 1, harvesting sunlight and convert it into chemical energy store in sugar। यानी जो सनलाइट है उस एनर्जी को हमने क्या करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है केमिकल बॉन्ड के रूप में। और यही फोटोसिंथेसिस का एकमात्र उद्देश्य है। फोटोसिंथेसिस सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स में होती है जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उनकी पत्तियों में। एल्गी में भी होती है और कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ हम देखेंगे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। और जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो अपना भोजन बना नहीं सकते, इसलिए उनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। प्रत्येक पौधे की पत्ती में यदि आप सेल के स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर के जो है वो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, जिनके अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। इसके साथ ही आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, वैक्यूल दिखाई देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनके साथ साथ इसको नहीं भूलना है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज़ द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यदि इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे सिक्कों के ढेर हैं, इनको हम थाइलोकॉइड कहते हैं, ठीक है। ये थाइलोकॉइड की ल्यूमन रहती है, जो बीचों बीच का हिस्सा थाइलोकॉइड की ल्यूमन है। जब ये थाइलोकॉइड आपस में मिलकर एक बड़ा सा ढेर बना लेते हैं, इसको हम ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम मतलब स्टेक ऑफ थाइलोकॉइड, सिक्कों का ढेर, इसको ही ग्रेनम कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है, एक्वस फ्लड, जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो मूल जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोफिल आर पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो कि रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्शन किसका करेगा। रिफ्लेक्शन करेगा ग्रीन लाइट का। ग्रीन और येलो मेजर जो है वो ग्रीन कलर है, इसके कारण पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं रेड और ब्लू लाइट और रिफ्लेक्ट करती हैं किसको, ग्रीन लाइट को। और हम क्या कहते हैं, पत्तियां ग्रीन कलर की। पत्तियां ग्रीन कलर की नहीं है, ग्रीन कलर तो वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं और वो रिफ्लेक्शन के कारण हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, और एक साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ये बना लेते हैं C6H12O6, शुगर बना लेते हैं। और साथ ही इसमें रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। ओके, सो देयर आर 2 स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 स्टेज रहती हैं। पहली जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरी डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहलाती है। बहुत से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मेरा ये कहना है आप ध्यान से एक एक चीज़ समझते जाइए। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ATP और NADPH के रूप में। अभी ग्लूकोज नहीं बना। जो लाइट रिएक्शन है ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में होती है और इसमें क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये लाइट रिएक्शन में होता है। और साथ ही होता है केमी ऑस्मोसिस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये लाइट रिएक्शन की 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना है।
दूसरी है डार्क रिएक्शन, जिसे हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसकी खोज करी थी। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है, एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन शुगर में ग्लूकोज में होना, ये केल्विन साइकिल है। डार्क रिएक्शन होता है, ये रात के अंधेरे में होती है रिएक्शन, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, ग्लूकोज जो है वो डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में ही बनता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। यदि इनमें डिफरेंस आए तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन एक्चुअल और केमिओस्मोसिस होता किस तरह से है। देखिए, सनलाइट जैसे सूर्य के प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन पर, तो तुरंत सबसे पहले जो फोटो सिस्टम सक्रिय होता है वो होता है फोटो सिस्टम नंबर 2। ठीक है, और ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। हाइड्रोजन पहुंच जाएंगे नीचे ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के स्पेस में। ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन पहुँचने से हाइड्रोजन आयन का प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी बीच जो और सनलाइट आ रही है वो क्या करेगी, फोटो सिस्टम 1 को भी एक्टिवेट कर देगी, और ये जो एनर्जी है बाद में ये NADPH में कन्वर्ट कर देगी, किसको, NADP को। और यहाँ से भी हाइड्रोजन जो आए थे वो इस तरफ से यहाँ चले जाएंगे, NADP से बन जाएगा NADPH2। साथ ही कुछ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होंगे। ये जो हाइड्रोजन इधर आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ आ रहे हैं, बीच में यहाँ पर एक ATP सिंथेटेज एंजाइम है बल्ब के जैसा। ये क्या करता है, ये जो जिस तरह से लाइट आती है तार में, करंट में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैच करके हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन के रूप में है ADP को काय में बदल देते हैं, ATP में। तो इधर से NADH2 और इधर से ATP दोनों चले जाते हैं डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में। समझ में आई। सनलाइट जैसे ही पड़ेगी सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 सक्रिय होगा, वाटर जो है स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे अंदर ल्यूमेन में, यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कुछ हाइड्रोजन जाएंगे NADP से NADPH2 बना लेंगे, कुछ ADP से ATP बना लेंगे। इस तरह से ये लाइट रिएक्शन में हमको एनर्जी बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं NADPH2 के रूप में और ATP के रूप में। अब इनका काम होगा केल्विन साइकिल के रूप में। ठीक है, तो ये तो लाइट रिएक्शन। कौन कौन सी स्टेप होती है लाइट रिएक्शन में, वाटर स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो कि एक साइटोक्रोम के द्वारा, जिसे हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। प्लास्टोक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में पहुंचा देगा। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहे हैं तो साथ में 2 प्रोटॉन भी हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा में फ्रीली आ गए। इन हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से रिलीज किया जाएगा, और NADP को जब हाइड्रोजन मिल जाएंगे वो बन जाएगा NADPH। कुछ हाइड्रोजन जो है थाइलाकॉइड से जाएंगे स्ट्रोमा से बाहर, और ये ADP से ATP बना देंगे। इस तरह से बने हुए NADPH और ATP केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएंगे। ये आपकी लाइट रिएक्शन की स्टेप है। अब आ गए NADPH2 और ATP कहाँ, केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 स्टेप हो रही हैं। सबसे पहला हो रहा है कार्बन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लिया जा रहा है और इसको बदला जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और कार्बन डाइऑक्साइड ले कौन रहा है, रूबिस्को, तो बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद ये 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है राइबोलोज बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी बीच यहाँ पर रीजनरेशन हो जाता है रूबिस्को का। देखिए, रूबिस्को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में बदला था, बाद में फिर से ये राइबोलोज बाईफॉस्फेट रूबिस्को में बदल जाता है। यहाँ रीजनरेशन हो गया, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ। तो 3 स्टेप यहाँ पर हैं आपकी। सबसे पहली स्टेप है जिसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, दूसरी स्टेप है जिसे हम कहते हैं रिडक्शन, और तीसरी स्टेप है रीजनरेशन। तो स्टेप नंबर 1 देखिए यहाँ पर है, स्टेप नंबर 1
ये 2 और ये 3, 3 स्टेप ये डार्क रिएक्शन होती है केल्विन साइकिल में, और इससे बन जाते हैं बहुत सारे ATP। इस तरह से ATP जब बन जाते हैं और साथ में बन जाता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बन गया C6H12O6, तो ये बना डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल की पूरी स्टेप आप लिखेंगे, याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे। प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से इसने ग्लूकोज बनाया, ATP को कंज्यूम भी करता है, लेकिन साथ में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाएगा। नेट सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस शुगर साइकिल मस्ट टेक्स प्लेस 3 टाइम्स, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 3 बार साइकिल होती है। देयर आर 3 फेज इन केल्विन साइकिल, पहली है कार्बन फिक्सेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को के द्वारा लिया जाता है, बाद में रिडक्शन होता है और फिर रूबिस्को का रीजनरेशन होता है। तो फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये आपको स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डार्क लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन थी। कार्बन फिक्सेशन किस तरह से होता है? CO2 मॉलिक्यूल विल अटैच विथ 5 कार्बन शुगर नेम्ड रूबिस्को, RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस 6 कार्बन कंपाउंड, और ये टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन वाले फास्फोग्लिसरेट में। रिडक्शन में क्या होगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड ATP मॉलिक्यूल की उपस्थिति में 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। बाद में ये NADPH से ग्लूकोज 3 फास्फेट में बदल जाएगा। 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 3 फास्फेट के मिलकर और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस तरह से ये रीजनरेशन होगा किसका? रूबिस्को का। इन ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन ऑल 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन ग्लूकोज 3 फास्फेट विल बी रीजनरेटेड। 3 ATP जो है यूज होते हैं इसमें, और अब ये 3 RUBP फिर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए तैयार है। इस तरह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपने पढ़ी। कल हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।